in this video I am going to discuss with you in text NCERT questions which are given on page number 39 after the completion of the topic chemical formulae. I think all of you will be in a position to derive chemical formulae by your own, but still if you need help, so for this I am uploading this video. Now first question is write down the formulae of sodium oxides. Formula बताना है आपको sodium oxide का, तो आपको you have been given 4 questions, ठीक है, 4 सब parts हैं इसके. तो first is sodium oxide. First of all I have written name sodium oxide, name of the compound. सब फिर उसके बाद we need to write symbol Na and O, the of the combining और constituting elements, जो भी combine कर रहे हैं elements जिससे compound बन रहा है. Valency charges हम यहाँ पे देख रहे हैं 1 plus 2 minus, cross multiply and you will have what? Na2O. ठीक है, first question discussed. Now second part, aluminium chloride. Second is what? Aluminium chloride. Very easy. Al, Cl, ये तो हमें अब इतना तो समझ में आ गया है कि कौन कौन से कंबाइनिंग एलिमेंट्स हैं. एल्यूमिनियम एंड क्लोरीन. एल्यूमिनियम हैज़ 3 प्लस, क्लोरीन पे 1 माइनस लगाएंगे, ठीक है. तो ये एक्चुअली आयन सी हैं, तो क्लोराइड आप बोलेंगे. एंड आफ्टर क्रिस क्रॉस Al1 Cl3, सो व्हाट यू विल हैव, आप इसको ऐसे लिखेंगे AlCl3. सेकेंड पार्ट इज ऑल्सो सॉल्व. नाउ थर्ड पार्ट जल्दी से देख लेते हैं. थर्ड इज सोडियम सल्फाइड. देख रही हूँ मैं, सोडियम सल्फाइड है. सोडियम सल्फाइड Na का सिंबल वेल चार्ज 1 प्लस, सल्फर पर 2 चार्ज आप देखेंगे, सल्फाइड लिखा हुआ है ना, तो 2 माइनस चार्ज आएगा. क्रॉस करिए, क्रॉस ओवर Na2S. सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर सोडियम सल्फाइड. नाउ नेक्स्ट इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. तो उन्होंने हर तरह के क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए इंक्लूडिंग पॉलीएटॉमिक आयन ऑल्सो. और होपफुली आपको ये आसान ही लग रहे होंगे. मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जब एसिडिटी होती है तो आप ये इसका बहुत यूज होता है. इट इज यूज्ड एज एन एंटासिड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. तो इसका भी जल्दी से हम फॉर्मूला लिखते हैं. Mg for magnesium, for hydroxide OH, right? 2 plus for magnesium and hydroxide has 1 minus charge. Cross multiply, you will get what? Mg multiplied by 1 is 1 Mg only, and hydroxide is going to be enclosed within bracket, so OH twice. So MgOH twice is the formula for magnesium hydroxide. Now the next question number 2. So now the next question is on names of the compounds. और इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है Al2SO4 थ्राइस. अगर आपको ये दिया हुआ है तो इस कंपाउंड का नेम क्या होगा. तो बस जस्ट रिवर्स हम चल रहे हैं. पहले हमें नेम दिया हुआ था और हमने फॉर्मूला डिराइव किया था. नाउ वी हैव फॉर्मूला एंड नाउ व्हाट वी आर डूइंग, वी आर गोइंग टू राइट द नेम ऑफ दीज कंपाउंड्स. तो हमें पता है Al स्टैंड्स फॉर एल्यूमिनियम. जल्दी से लिख लीजिए एल्यूमिनियम. And SO4 is for sulfate. Aluminium sulfate. Now next question, Ca stands for CaCl2 दिया हुआ है, तो Ca for calcium. Ca is the symbol for calcium and Cl for chlorine. लेकिन यहाँ पे आप क्या यूज करेंगे, क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड. ओके. Now next, K for potassium. K कैलियम, ठीक है, हम पोटेशियम वर्ड यूज करते हैं ना, पोटेशियम. एंड SO4 for सल्फेट.
अगेन K फॉर पोटेशियम। तो इससे ये भी टेस्ट हो गया कि आप K से नहीं सोचें, ये हम पहले ही डिस्कस हम लोग कर चुके हैं कि सिंबल्स जब आपसे डिस्कस करे थे तो आपको लैटिन नेम्स और कहाँ कहाँ से ओरिजिनेट हुए नेम्स और उसके सिंबल्स क्या हैं वो सब डिस्कस हो चुका है। सो K फॉर पोटेशियम एंड NO3 nitrate, potassium nitrate. Now the last example, Ca for calcium and CO3 for carbonate. Calcium carbonate हमारा ये हो गया। Now the next question, which is what? Which is on chemical formula. जब मैंने आप तो टॉपिक ही स्टार्ट किया था तब आपको हाँ तो केमिकल फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था। लोग सो वी डिस्कस्ड केमिकल फॉर्मूला। नाउ केमिकल फॉर्मूले की डेफिनेशन कोई मुश्किल बात नहीं है लिखना, उसमें से देख के आप लिख लीजिएगा। नाउ लास्ट क्वेश्चन इज ऑन व्हाट, हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन मीन्स एटॉमिसिटी। सो क्वेश्चन 4 इज ऑन एटॉमिसिटी। इसमें आपको एटॉमिसिटी बतानी है। where what you need to know, what has been given to you, H2S molecule, हाइड्रोजन सल्फाइड आपको दिया हुआ है H2S, उसमें आपको एटॉमिसिटी बतानी है। नाउ देखिए देयर आर 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, 2 सबस्क्रिप्ट दिख रही है, 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ सल्फर, सो इट्स एटॉमिसिटी इज 3। ठीक है, और इसी तरह से हम फॉस्फेट आयन का भी देख लेंगे, PO4 3-। अब इसमें चार्ज से कोई मतलब नहीं है, PO4 ये दिया हुआ है तो चार्ज को हमें इस नंबर से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ ये सबस्क्रिप्ट्स देखनी है। P फॉस्फोरस 1 ऑक्सीजन 4, सो इट इज 5। एटॉमिसिटी इज कितनी एटॉमिसिटी हो गई? In this case 3 and in this case it is 5. So this is all regarding chemical formula. The next topic will be molecular mass.